हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग, इनका पूरा नाम था सर वर्नर हाइजेनबर्ग। इन्होंने एक थ्योरी दी, इन्होंने एक स्टेटमेंट कही इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में। एनसीईआरटी में बेसिकली इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बातें बोली गई हैं, और अगर आप दूसरी बुक रेफर करोगे या हायर स्टडीज करोगे तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए ये प्रिंसिपल वैलिड है। ठीक है, अच्छा ये क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक ऑर्बिट के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है? ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाऊं, देखो बेटा, ये सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ये प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस मतलब, और ये मेरा ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट में मेरा रिवॉल्व कर रहा है क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या रिवॉल्व कर रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा? एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की आप एक साथ उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। समझे? एक साथ वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ पता नहीं किया जा सकता। किसने बोला? हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एनसीईआरटी में। ठीक है ना। अगर आप वेलोसिटी पता करते हो तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, अगर पोजीशन पता करते हो तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। ये किसने बोला? हाइजेनबर्ग ने। किसने? हाइजेनबर्ग ने। जैसे सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ऐसे रिवॉल्व करे जा रहा है सपोज। ठीक है, इस पोजीशन पे मैंने इसकी वेलोसिटी पता करी। ठीक है, तो यहां पे पता चल गई, तो इसकी जो पोजीशन थी वो नहीं पता कर पाऊंगा मैं। सपोज इस वाली पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की मैंने क्या पता कर ली? पोजीशन पता कर ली, तो इसकी वेलोसिटी नहीं पता कर पाऊंगा, चेंज हो जाएगी। तो एक साथ उसकी वेलोसिटी और पोजीशन को कभी भी पता नहीं किया जा सकता। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स। कौन कह रहा है ये? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो क्या लिखा हुआ है, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वी कांट नो बोथ द पोजीशन एंड स्पीड। स्पीड इज बोले वेलोसिटी, वो वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, वो बात अलग है। ठीक है, पोजीशन एंड स्पीड ऑफ अ पार्टिकल सच एज फोटोन और इलेक्ट्रॉन विद परफेक्ट एक्यूरेसी, एक साथ। ठीक है, एक्यूरेसी। एनसीईआरटी में बता रहा हूं मैं कि बस यही वाला वर्ड यूज रखा है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, लेकिन हर सब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, जैसे फोटोन भी हो गया। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं? क्या बोला इसने? एक ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में, एक ऑर्बिट के अंदर अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करते हो तो उसकी क्या चेंज हो जाती है? वेलोसिटी। क्या चेंज हो जाती है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी पता करते हो तो क्या चेंज हो जाती है? पोजीशन। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट आपको लिखनी है, जब मैं बोलूंगा तब। सबसे पहले देख लो बेटा देखो, और ये जो पूरा का पूरा हम देख रहे हैं वो स्पेस के अंदर होता है। स्पेस इज 3D। मतलब सपोज मैं अगर बात करूं कि भाई मेरे पास है ये मेरे पास स्पेस है, ये मेरे पास स्पेस है। ठीक है, ये ठीक है बेटा जी, ये मैं कहता हूं कि भाई ये मेरी होगी एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? वाई एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है बेटा जी? जेड एक्सिस है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन मेरा यहां पे है। ठीक है, किसी भी एक्सिस में घूम रहा है, वो इलेक्ट्रॉन में कहता हूं एक्स एक्सिस में है। इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे है तो इसकी मुझे वेलोसिटी पता है, तो इसकी पोजीशन नहीं पता होगी। चलो सपोज ये थोड़ा और मूव करा, तो दूसरे टाइम पे मैंने इसकी पता कर ली अब पोजीशन, तो वेलोसिटी इसकी चेंज होगी। समझ आया कहने का मतलब? ये किसने बोला? हाइजेनबर्ग ने। ठीक है, और 3D मतलब वो किसी भी स्पेस में हो सकता है। इलेक्ट्रॉन एटम जरूरी थोड़ा है कि ऐसे ही घूमता है, वो क्या पता ऐसे घूम रहा हो, क्या पता वो ऐसे घूम रहा हो। समझ गए क्या कह रहा हूं मैं? वो तो कोई भी एक्सिस होती है, अगर ऐसे एक्सिस में घूम रहा है तो एक्स होगी मान लेते हैं, अगर ऐसे मूव कर रहा है तो वाई होगी, और ऐसे कर रहा है तो जेड होगी। समझ गए कहने का मतलब? स्पेस में तो एटम कैसा भी होता है। अगर आप देखोगे एक धूल का कण, ये रोशनी आ रही है, रोशनी धूप की, सूरज की रोशनी आ रही है, उसमें अगर आप पार्टिकल्स देखते हो तो पार्टिकल रोटेट करते रहते हैं ना, पार्टिकल रोटेट करते रहते हैं। मतलब वो कैसे रोटेट कर रहे हैं आपको कैसे पता चला? क्या वो ऐसे कर रहे हैं, क्या वो ऐसे कर रहे हैं, क्या वो ऐसे कर रहे हैं? नहीं, हमें पता ही नहीं है। वो किसी भी एक्सिस पे कर सकता है, हाँ कि ना?
बिल्कुल ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन किस टाइम किस तरीके से रोटेट कर रहा है ये कोई नहीं बता पाया आज तक, कोई भी नहीं बता पाया। इवन ये भी नहीं बता पाए कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, देखो ये सपोज मेरी वॉच है, वॉच में अगर सुई ऐसे चलती है तो बोलते हैं क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है ये भी नहीं पता कर पाया, या फिर ऐसे चलता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये आज तक कोई नहीं बता पाया, कोई भी नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी नहीं बता पाया। बोर ने सबसे एक्यूरेट थ्योरी दिया एटम की, बोर ने, है ना, नील बोर ने सबसे एक्यूरेट दिया आज के टाइम तक, ठीक है। तो ये हो गया, इसका एक जनरल फॉर्मूला है, डायरेक्ट कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है, ध्यान सुना बेटा, डेल्टा एक्स डॉट, सब कुछ लिख दूंगा क्या क्या है, ठीक है। डेल्टा एक्स डॉट पी एक्स ग्रेटर और इक्वल 4 पाई, सॉरी h बाय 4 पाई, h बाय 4 पाई, h बाय 4 पाई, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं बेटा, इसको मिटा देता हूं मैं। देखो यहां पे ये जो आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी, अनइक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी, अनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी कहते हैं इसको हम, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो डेल्टा एक्स है मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, क्या मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। इसको कहेंगे अनसर्टेन पोजीशन, क्या बोलेंगे इसको, अनसर्टेन पोजीशन, अनसर्टेन पोजीशन, ठीक है। डेल्टा पी को और खोल दूंगा मैं, पी फॉर मोमेंटम, सुना है ना, पी फॉर क्या होता है, मोमेंटम, और डेल्टा लगा है, इसका मतलब यहां पे अनसर्टेन मोमेंटम, डेल्टा मतलब क्या है यहां पे, अनसर्टेन, अनसर्टेन बोलो बेटा, अनसर्टेन मोमेंटम, अनसर्टेन मोमेंटम, क्लियर है। अच्छा, और ये एक्स दिखा रहा है कि कौन से एक्सिस से मूव कर रहा है, एक्स, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसको और एच के बारे में तो सबको पता ही होगा, एच क्या होता है भाई, एच, चलो बाद में लिख देंगे एच को। अच्छा, यहां पे आप लोगों ने एक वो सुना होगा, प्रोडक्ट रूल सुना है, प्रोडक्ट रूल मैथमेटिकल टूल में, नहीं सुना आपने, है प्रोडक्ट रूल डिफरेंशिएशन का, नहीं पढ़ा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। यहां देखिए, डेल्टा पी इज मोमेंटम, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, सुना है ना, मास इनटू वेलोसिटी, दो चीजों का एक ही साथ डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो इसको किस तरीके से करते हैं भाई, सबसे पहला एक को, दोनों में से एक को कांस्टेंट मानूंगा, दूसरे को चेंज करा दूंगा। इसमें सबसे पहले मास है तो मास को मैं कांस्टेंट मानूंगा m, दूसरे को चेंज करा दिया v, सही है। फिर साइन डाला मैंने प्लस का, किसको चेंज कराया था पहले, वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी को कांस्टेंट माना और चेंज किसको करा दूंगा, मास को। ये होता है प्रोडक्ट रूल, कौन से, किसके रूल के अकॉर्डिंग है ये, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या है भाई, ये प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या चेंज होगा क्या, कभी नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहता है, सेम। तो यहां वेलोसिटी तो चेंज हो सकती है लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहां पे ऐसे लिख लो, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ही पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बोला है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, और वैल्यू क्या होती है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, सबको पता है भाई, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, क्लियर। और वो क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एम क्या होगा, 0। अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा एम क्या होगा भाई, 0 हो जाएगा, और डेल्टा एम 0 तो ये पूरा का पूरा 0, तो मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एम वी इज इक्वल टू एम डेल्टा वी हो जाएगा। हाँ क्या, जल्दी बोलो, सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब इसकी जगह पे आप क्या डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो, हाँ कि ना, ठीक है, परफेक्ट ना। और यहां पे h जो बचा, h को बोलेंगे हम प्लांक्स कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, हमने पहले पढ़ा भी है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में, प्लांक्स कांस्टेंट, h इज प्लांक्स कांस्टेंट, वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड नहीं है, जूल सेकेंड, क्या होती है, जूल सेकेंड, क्लियर है। तो इसको नोट कर लीजिए और फॉर्मूले को मैं आप यूज करूंगा, इसे फास्ट नोट कर लीजिए, जल्दी याद रखिएगा। हाइजेनबर्ग क्या कहते हैं, एक किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, ईटीसी, किसी की भी आप एक साथ पोजीशन एंड वेलोसिटी कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्लियर है। वेलोसिटी पता चली तो क्या चेंज हो जाएगी, पोजीशन पता चली तो, ये किसने बोला,
अच्छा यही चीज मैं अगर से आपसे लिखते रहो, मैं आपसे अगर बोलूं कि किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ये वैलिड है तो नहीं, बिल्कुल। जैसे मैं अपनी बात करता हूं भाई, मैं एक बाइक चला रहा हूं मान लेता हूं, ठीक है, मेरे फोन में क्या है, मेरे जेब में फोन है, उस पर जीपीआरएस होगा, नेविगेशन होगा, सर्विलांस है, ठीक है, हाँ कि ना, ठीक। अगर मैं यहां से अक्षरधाम मूव करता हूं, जाता हूं यहां पे अक्षरधाम, तो वो तो भाई सिग्नल तो हर जगह पता चल जाते हैं, तो किस टाइम पे मैं किस जगह पे था, उस टाइम में किस वेलोसिटी से चल रहा था, वो तो बता दिया जा सकता है। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड है, लेकिन एक समझ गए ना, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं होगा ये, समझ गए ना। लेकिन एनसीईआरटी में मैक्रोस्कोपिक के लिए भी एग्जांपल दे रखे हैं इसने, तो उसके लिए क्वेश्चन है तो दे रखा है तो करोगे ही आप, क्लियर ना। माइक्रोस्कोपिक के लिए वैसे वैलिड होता है बेटा ये, और जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन ईटीसी, क्लियर। जल्दी, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, क्लियर, डन। हटा दो बेटा, जल्दी, समझ गए ना। ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा बेटा, ये वाला फॉर्मूला भी, ठीक है, और इसकी जगह पे मैं क्या यूज करूंगा, समझ गए ना, समझ गए, पुट करके, ठीक है। तो इसको हटा देता हूं मैं। अब देखो आगे, ये क्वेश्चन है एक एनसीईआरटी का प्रॉपर क्वेश्चन है ये। 2.15 प्रॉब्लम नंबर है, 2.15 प्रॉब्लम नंबर 2.15 है एनसीईआरटी का, 2.15, क्लियर है, ठीक है ना बेटा। ठीक, क्वेश्चन क्या रखा है, माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन, एक माइक्रोस्कोप को रखा गया, ठीक है, एक माइक्रोस्कोप को रखा गया, उसमें से लाइट निकल रही है, ठीक है। अ माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज लाइट, ठीक है, इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम यहां पे है, एक माइक्रोस्कोप रखा गया उस एटम में इलेक्ट्रॉन पे नजर रखने के लिए, समझ गए। माइक्रोस्कोप से एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पे नजर रखी जा रही है, ठीक है, ठीक है। तो उसके अंदर देखा गया इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम, मतलब ये डिस्टेंस है तो क्या होगा, डेल्टा एक्स, डिस्टेंस इज एक्स ना, यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा बेटा जी, अनसर्टेन, डेल्टा एक्स क्या होता है, अनसर्टेन, बोलो पोजीशन, अनसर्टेन पोजीशन, ये है बेटा जी 0.1 एंगस्ट्रॉम, क्लियर है। 0.1 इंटू 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 होता है, और ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, क्लियर है, ठीक है। पूछा गया है व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, क्या निकालना है, वेलोसिटी, मतलब डेल्टा वी निकालना है आपको, क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन वर्ड का यूज करा गया है, इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यूज हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ME क्या होता है भाई, 10 की पावर -31 kg, ठीक है। अब यहां से यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, समझ गए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है भाई फॉर्मूला, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी। देखो आपने देखा था इसके बाद जो था वो इनइक्वालिटी थी, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल में यूज करोगे, न्यूमेरिकल दे रखा है ना, तो इसको मान के चलोगे कि ये इक्वल है, क्या यूज करोगे, हमेशा इक्वल न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। तो क्या डालेंगे यहाँ पे, इक्वल, और यहाँ पे हो जाएगा h/4 पाई। क्या निकालना है बेटा जी, निकालना क्या है, ये निकालना है, मैं हाँ कि ना, जल्दी बोलो, परफेक्ट, ये निकालना है बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई इंटू डेल्टा एक्स इंटू एम, परफेक्ट है, ठीक है। तो h की वैल्यू क्या है बेटा, 6.626 इंटू 10 की पावर -34, परफेक्ट है। 4 दिस इज 3 इंटू 1 4, ठीक है। व्हाट इज x बेटा, 0.1 इंटू 10 की पावर -10, सही है, इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31, क्लियर है। और निकाल क्या रहे हैं बेटा, डेल्टा वी, वेलोसिटी तो किस में निकलेगी, मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ये सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको पहले क्या करते हैं, 10 की पावर को एक साइड ले चलते हैं, ये देखो कितना इजीली सॉल्व कर लेते हैं, 6.626, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 56 12.56 हो गया ये मल्टीप्लाई करके, और इसको यहाँ ले आते हैं
0 पॉइंट, इसको क्या क्या देते हैं बेटा, ये 10 की पावर, इसको 9.1 ले लेते हैं, चलो। ठीक, देखो ये हो गया हमारा 10 की पावर -11 हो गया, समझ गए? 10 की पावर -11 हो गया ये, 10 की पावर -11, और ये क्या था 10 की पावर -31, 10 की पावर -42, 42 को ऊपर भेज दिया तो क्या हो गया 10 की पावर 8, सही है? ठीक है, और यहाँ क्या बचा 9.1, सही है? नहीं समझ आया? मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करो, हमारी आ गई वेलोसिटी डेल्टा वी। जल्दी से सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर, जल्दी। जीरो पॉइंट 058 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये वो अनसर्टेन वेलोसिटी है। क्लियर, इजी है? ठीक है ना? फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमेशा ये यूज करना है, ये वाला इक्वल डाल के, सही है ना? क्लियर है? जल्दी फास्ट। क्या कहता है भाई हाइजेनबर्ग? एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक साथ पोजीशन और वेलोसिटी आप कभी भी पता नहीं कर सकते। वेलोसिटी पता करी तो क्या चेंज हो जाता है? पोजीशन चेंज करी तो वेलोसिटी। ठीक है ना? फर्स्ट, दिस इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। स्कूल में हो गया बेटा सबका? हुआ स्कूल में? नहीं हुआ? नहीं हुआ? स्कूल में हो गया है ये। HUP मतलब क्या यहाँ पे? HUP समझ गए? हप। HUP इज हुप, हप। चलिए फास्ट, जल्दी। डन? ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या क्या रखा है? जैसे मैंने बोला आपसे कि जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए वैलिड है ना, और मैक्रो के लिए नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कोई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल तो क्वेश्चन काट दोगे, छोड़ दोगे क्या? नहीं, तो भी करोगे। जैसे ये क्वेश्चन है, चेक करो। ये आपका प्रॉब्लम नंबर है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के नंबर भी लिखे हुए हैं, 2.16 लिख लेना, प्रॉब्लम नंबर है। ठीक है, साथ में लिखते रहना। क्या क्या रखा है? गोल्फ बॉल। गोल्फ बॉल दिखती है आंखों से? नहीं दिखती? दिखती है गोल्फ बॉल। क्या क्या रखा है? ए गोल्फ बॉल हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम। 40 ग्राम। मास को हमेशा केजी में यूज करना भाई। मास को किस में यूज करना है? केजी में। तो ये इस तरीके से दे रखा है बेटा जी। सबसे पहले देखिए, ये सपोज मेरे पास एक गोल्फ बॉल है। क्या ये गोल्फ बॉल है जिसका मास कितना दे रखा है? 40 ग्राम। और 40 ग्राम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसके अंदर? केजी के अंदर। तो 40 इंटू 10 की पावर -3 केजी, 3 केजी, सही है? ठीक है, और ये A golf ball has a mass 40 ग्राम and a speed of 45, और इसको फेंका गया किसके साथ? 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, और बोला गया है if the speed can be measured within an accuracy of 2%। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि भाई सपोज इशू यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, मैंने ये बॉल ली जो गोल्फ बॉल है। ठीक है, इसको मैंने 45, इसका मास कितना है? 40 ग्राम है, और इसको मैं फेंक के मारता हूँ। ठीक है, 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसको लगने के चांस कितने परसेंट है? बस 2%। इसको जब मारूंगा तो इसको बॉडी पे टच होने के, इसको लगने के चांस कितने हैं? 2% है, और 98% ये है कि वो नहीं लगेगा इस पे। ये तो बोल रहा है, नहीं समझे? 2% है उसकी एक्यूरेसी, जिस वैल्यू मतलब मारने की बात नहीं हो रही वहां पे। वो कह रहा है कि जिस डायरेक्शन मूव करेगा उस डायरेक्शन में टकराने की उसकी एक्यूरेसी कितनी है? 2%। समझ गए? या फिर उसको आप चेक कर लोगे कि भाई ये कहाँ जा रहा है। ठीक है, 2% पहचानने की उसकी स्पीड की। तो 98% क्या है? आप अनसर्टेन है। ठीक है, नहीं तो वही तो है, 2% की तो एक्यूरेसी है, तो वही तो डेल्टा यू होगा। तो यहाँ पे आपका v दे रखा है, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है भाई? v 45% मीटर पर सेकेंड। तो उसका मास चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, मास तो सेम ही रहेगा। तो बोला हमने मास कांस्टेंट है, डेल्टा v है, तो इसका 2% निकाल लो भाई। 45% का 2% कितना होगा? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 2% ही है, तो ये हो जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया? हमें
और निकालना है क्या भाई इसके अंदर, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, मतलब निकालना है डेल्टा एक्स, ठीक है। अब यहां डालते हैं अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा एक्स एम, ये मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाय 4 पाई। क्या निकालना है बेटा जी, ठीक है, तो हो जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा वी, यस और नो। ये 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, एच की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 10 की पावर माइनस 34, क्लियर है। अच्छा, और ठीक है, m इज 40 इंटू 10 की पावर माइनस 3, परफेक्ट है, ठीक है, एंड डेल्टा v इज 0.9, और ये किस में निकलेगा भाई, x है तो मीटर में, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सब जानते हैं, 6.626, इशू स्टार्ट जो बेटा करो, सॉल्व फर्स्ट, 12.56 इंटू 40 इंटू 0.9, और ये ऊपर चला गया और हो गया है +3, बताओ इशू कितना आया, डेल्टा एक्स है ना, ये अनसर्टेन इसकी वो होगी पोजीशन, जल्दी 0.014 इंटू 10 की पावर यही होगी, आपने बस इसको किया है ना, इसको किया है ना पक्का, हाँ, तो ये हो गया 10 की पावर माइनस 31 और ये मीटर, ठीक है, ये आपका आ गया अनसर्टेन पोजीशन, इजी है, क्लियर, फाइन। तो ये आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का पूरे के पूरा टॉपिक था, जिसमें स्टेटमेंट समझाना, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर।